हेलो फ्रेंड, पहले की वीडियो में हमने देखा था क्या होता है बाइनरी ट्री। आज हम देखेंगे कि प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो जैसे प्री ऑर्डर में पहले होता है रूट, फिर लेफ्ट और राइट। इसको एक समझने का एक तरीका है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इसको कैसे समझे और ये होता क्या है। जिस तरह ट्री में मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले रूट आता है, फिर लेफ्ट चाइल्ड आता है, फिर राइट आता है। इस तरह अपना बाइनरी ट्री बनता है, ठीक है ना। तो प्री ऑर्डर, मान लो एक मोबाइल आप बुक करते हैं, तो क्या करते हैं, प्री बुकिंग करते हैं ना। तो सबसे पहले क्या होगा, बुक होता है, फिर वो करेगा क्या, इन ऑर्डर कर देगा, ठीक है ना। इसमें और यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे प्री ऑर्डर नहीं आएगा, यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो ये पोस्ट ऑर्डर है। तो पहले प्री बुकिंग हो गई, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन ऑर्डर, ऑर्डर रेस हो गया। फिर पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर जो बाद में, मतलब बाद में आपको जो आपने बुक किया हुआ है वो आपको मोबाइल मिल जाएगा। तो इस तरह याद रखेंगे, प्री बुकिंग, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। अब इसमें एक चीज आप देखेंगे, लेफ्ट राइट बार बार आ रहा है और रूट भी आ रहा है। तो लेफ्ट राइट हमेशा करना है, जो भी आएगा पहले लेफ्ट आएगा फिर राइट आएगा, हमेशा हर एक केस में देखेंगे लेफ्ट पहले आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, प्री ऑर्डर में पहले रूट आता है, फिर लेफ्ट फिर राइट। इन ऑर्डर में लेफ्ट होता है, फिर रूट होता है, फिर राइट होता है, और पोस्ट ऑर्डर में सबसे लास्ट में रूट होता है। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है आपको। अब मान लो कोई एलिमेंट दे रखा है, इन ऑर्डर टू पोस्ट ऑर्डर करना है या पोस्ट ऑर्डर टू इन ऑर्डर करना है। तो जो भी आपको बाइनरी ट्री दिया रहेगा, जो भी ऑर्डर दिया रहेगा ना, तो दो कन्वर्जेशन दे ही रहेंगे, उनके हिसाब से आपको बनाना होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि कैसे हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एलिमेंट दे रखा है, तो ए देखिए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। तो मैं करूँगा क्या है, इसको हाईलाइट ये कर देता हूँ और इसको हाईलाइट ये कर देता हूँ। ठीक है, अब आप ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमें इसे करना कैसे, बनाना कैसे है। तो हमेशा आपको दो चीज जो दिए रहेंगे ना, अगर मान लो यही अगर प्री ऑर्डर टू इन ऑर्डर दिया रहता, ठीक है, तो उसमें आपको सबसे पहले रूट आइडेंटिफाई करना, जो बीच में रूट हो गया, बीच में जो रूट हो गया, ठीक है ना। प्री ऑर्डर में जो है वो बीच में तो रूट होगा नहीं, क्योंकि प्री ऑर्डर में तो पहले ही रूट आ गया। तो फिर इन ऑर्डर दिया रहेगा तो उसके बीच में है। तो आपको क्या करना होगा, आपको इस एरो की से, मैं एक सिंबल कर देता हूँ, हम इस डायरेक्शन में चलेंगे। तो जिसका रूट बीच में नहीं दिया रहा, अगर मान लो दो एलिमेंट दिए हैं, जिसका रूट भी बीच में नहीं है, उसके अपोजिट वाला जो रहेगा उसको हम करेंगे क्या, कि अपना राइट से लेफ्ट चलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम ट्री बनाते हैं। जैसे मैंने पहले ए ले लिया, ये यहाँ पे मेरा आ गया, ठीक है। अब इसमें देखूंगा कि ए के जितने भी ये सारे एलिमेंट हैं, मैं करूंगा क्या, इन सबको यहाँ लिख देता हूँ। ये शॉर्टकट तरीका है कुछ अपना, इन ऑर्डर टू पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर टू इन ऑर्डर, ये सब सारे बी जी ई एफ टी सी यहाँ पे लिख दिया। ओके, के जे एल आई एच, ये है ना, के जे एल आई एच। तो ये मैंने दो एलिमेंट लिख दिए दोनों। अब यहाँ पे क्या है, मेरा बी है, तो मैं बी रहने दूंगा, और बी के सारे यहाँ पे देखेंगे जितने भी हैं, राइट में सारे एलिमेंट दिए गए। क्या क्या दिया हुआ है, जी ई एफ डी सी। तो यहाँ पे सिर्फ बी रहने देता हूँ मैं। पहले बी वाला पार्ट, अपना राइट वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये अपना कंप्लीट हो गया बी। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो सी देखिए यहाँ पे क्या है, राइट में। ठीक है, तो यहाँ पे जी ई एफ डी, और सी यहाँ से मैं हटा देता हूँ, और सी यहाँ पे रहने देता हूँ। सी भी हो गया हमारा। अब डी, तो डी आया यहाँ पे,
तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे डी लिख देता हूँ और बाकी GEF यहाँ रहने देता हूँ। अपना डी भी कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है ना आपको, जैसे मैं बना रहा हूँ इसको, ठीक है ना। इसमें हो कर क्या रहा हूँ मैं, सारे लेफ्ट में लिख दिए, और जो लेफ्ट के एलिमेंट है जो इसके राइट में आ रहे हैं वो राइट में। अब जी देखिए, जी क्या है, डी के लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जी जो है वो लेफ्ट में है, और ई के राइट में एफ है। तो ई को तो मैं यहीं रहने दूंगा, लेकिन मैं जी को यहाँ लिख देता हूँ, और एफ को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और जी को यहाँ रहने देता हूँ। मैं व्हाइट बोर्ड में समझा सकता था, लेकिन एक्चुअली में कुछ काम चल रहा है घर में, तो इसीलिए मैं आपको एक्सेल में समझा रहा हूँ इसे। तो ये हमारा कुछ इस तरह बन गया ना, लेफ्ट वाला। यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से, ये GEF तक हो गया हमारा। अब आ जाइए यहाँ पे एच पे। एच के बाद एलिमेंट क्या है हमारे पास, KJLI। एच हटा देता हूँ, एच में यही रहने देता हूँ। यहाँ कर देता हूँ एच, एच भी हो गया मेरा। अब आ गया यहाँ पे आई, तो आई रहने दूंगा, और आई के बाद देखेंगे यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट है, KJL। आई को यहाँ से हटा दो, और आई को यहाँ ही रहने दो। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कुछ आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। अब यहाँ पे देखिए आई हो गया मेरा, ठीक है। जब दो एलिमेंट बचे तो यहाँ पे जे रहने दो, और के को लेफ्ट में लिख दो, और एल को राइट में लिख दो। तो यहाँ पे मैं जे रहने दूंगा, और के को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और एल को मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं इधर आना, और यहाँ पे मैं जे को रहने दूंगा। तो इस तरह आपका ये कुछ ट्री बनेगा। यहाँ पे ई होगा, तो यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स का लिया एग्जाम्पल। तो प्री ऑर्डर में पहला रूट कौन सा है, ये वाला है, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं सिंपली, ये हाईलाइट कर लिया। और दूसरा ये इन ऑर्डर में रूट कहाँ होता है, बीच में। तो आपको करना क्या है, रूट नोड को पहले लिख देंगे, और रूट के लेफ्ट में जो एलिमेंट है, राइट में है सॉरी, तो उसे राइट में लिखिए, 637 जिस तरह राइट में है, और फिर 425 जो है लेफ्ट में है। अब पहला एलिमेंट क्या है यहाँ पे, 7, इसको करो ग्रीन। तो यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ, 6 3 बचेगा यहाँ पे, तो 7 लिख, फिर 6 आया तो 6 लिख देता हूँ, 3 बचेगा, तो फिर मैं उसके बाद 3 लिख। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ तक हो गया अपना, आ गया नंबर 5। तो 5 लिख दिया मैंने। 5 के बाद 4 2, यहाँ पे 5 लिख दिया। 5 के बाद 4, तो इसी तरह अपना कुछ ये ट्री बनेगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में भी देख लेंगे, ठीक है गाइस।